नीट और नेट पेपर लीक मोदी सरकार के लिए बीते 10 सालों का सबसे बड़ा संकट साबित होने जा रहा है। क्या कांग्रेस को पेपर लीक के बहाने वो मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो मोदी सरकार को हटाने में सक्षम हो सकती है? क्या पेपर लीक पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है? और क्या जेपी आंदोलन की तरह देश में अब नया आंदोलन शुरू होने वाला है जिसकी भूमिका लाखों छात्रों ने लिख दी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। नरेंद्र, राजनाथ, निर्मला, पीयूष, नितिन, सावित्री, राहुल, सोनिया, प्रियंका, नीतीश। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कुछ नेताओं का किस्सा आपको सुनाने जा रही हूं, लेकिन नहीं, ये उन चंद छात्रों के नाम हैं जो नीट और नेट के इम्तिहानों की धांधली से प्रभावित लाखों युवाओं में से एक हैं और अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। इनमें से कुछ तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, तो कई घर पर बैठे रो रहे हैं कि उनका पैसा और उनका वक्त बर्बाद हो रहा है। लेकिन इन छात्रों का किस्सा आज नहीं सुनाऊंगी। आज किस्सा है पेपर लीक का, आज किस्सा है मोदी का और राहुल गांधी का। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको ये जरूर बता दूं कि अगर आपने द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। नीट परीक्षा की बात करते हैं। नीट परीक्षा में धांधली हुई जो अब सबके सामने है और इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और नेट परीक्षा तो एक दिन बाद ही रद्द भी कर दी गई। करीब 35 लाख विद्यार्थी इन दो परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इन दो इम्तिहानों का नहीं है, जरा समझिए। सिर्फ पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसमें करीब करीब 1.5 करोड़ लोग जो रोजगार चाहते थे वो प्रभावित हुए हैं। और ये इम्तिहान करीब 1 लाख नौकरियों के लिए हुए थे। समझिए जरा, ये बात सिर्फ बड़े भर्ती घोटालों की है। छोटी मोटी तो सैकड़ों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिनसे हजारों छात्र, हजारों युवा प्रभावित हुए हैं। 1997 में पहली बार देश ने किसी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक का किस्सा सुना था, जब आईआईटी एडवांस परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उस वक्त एक कोचिंग सेंटर ने आईआईटी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से पेपर लीक करवाया था। बाद में इसका खुलासा होने के बाद पेपर रद्द हुआ। फिर 2014 में पहली बार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की खबर सामने आई। तब यूपी में सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था और इस लीक में उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। मामले में तो परीक्षा कराने वाली संस्था केजीएमयू पर सवाल तक उठे। लेकिन अब ये किस्सा आम हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो पेपर लीक का किस्सा इतना आम है कि किसी को कोई हैरानी तक नहीं होती। वैसे पेपर लीक का मुद्दा इन चुनावों से पहले ही बड़ा बनना शुरू हो चुका था, जब कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटीज में से एक पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, बल्कि पार्टी ने तो चुनावों में पेपर लीक से मुक्ति का नारा भी दिया। उधर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो पेपर लीक पर सख्त कानून ला चुके हैं और अब उसे क्रियान्वित करके वो दिखा देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र और कई राज्यों में कानून बनने के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। कई सरकारों ने पेपर लीक की वजह से होने वाली किरकिरी को देखते हुए भर्ती एग्जाम कराना ही बंद कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेपर लीक का मुद्दा आंदोलन बनने जा रहा है? आप याद कीजिए कि इमरजेंसी जब लगी, इमरजेंसी के पहले जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया तो उसके आधार में छात्र आंदोलन ही था। गुजरात में चीमन भाई सरकार ने जब महंगाई का रायता फैलाया तो पहले छात्र ही सड़क पर उतरे, जिसे देखकर जेपी नारायण ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई इलाकों के युवाओं को साथ में जोड़ना शुरू कर दिया, जो महंगाई, बेरोजगारी और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के कई फैसलों से नाराज थे। लेकिन क्या एक बार फिर से वो जेपी मूवमेंट वाला पल नजर आता है? ये एक सवाल है, लेकिन इसमें कोई दोहराए भी नहीं कि कांग्रेस को एक बड़ा अवसर जरूर मिल गया है, जहां पर वो सरकार को न केवल घेर सकती है बल्कि सरकार को बैकफुट पर भी ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि अगर सरकार ने इस मुद्दे को ठीक से डील नहीं किया तो उसकी चूलें हिल सकती हैं। मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूं, इसकी कई वजहें भी हैं, वो वजह जान लीजिए। दरअसल संसद सत्र शुरू होने वाला है,
जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अब छात्रों के हितों का मुद्दा जरूर उठाएंगे, पेपर लीक का मुद्दा जरूर उठाएंगे, सख्त कार्रवाई की बात जरूर करेंगे और बहुत मुमकिन है कि छात्रों को कंपेनियनशिप की बात भी करें। और इन सभी मुद्दों पर सरकार के लिए विपक्ष की मांगों से सहमत होना आसान कतई नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार की छवि छात्र विरोधी और युवा विरोधी सरकार की बन जाएगी, जो पेपर लीक के बाद पहले से कटघरे में है। क्योंकि शिक्षा मंत्री तो पेपर लीक पर पहले ये कहते रहे कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई, लेकिन फिर जब जांच शुरू होती है तो कह देते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जबकि सच ये था कि कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। और अब तो पूरा का पूरा रायता पहले ही फैल चुका है। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी भी वजह जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिले संकेतों से इसे समझा जा सकता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? राहुल ने कहा था कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी पेपर लीक नहीं रुकेंगे, जब तक बड़े एजुकेशनल संस्थाओं के प्रमुख पदों पर आरएसएस या फिर बीजेपी के लोग रहेंगे तो पेपर लीक जारी रहेगा। संसद में कांग्रेस जोर शोर से मुद्दा उठाएगी और सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगी। दरअसल संसद सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अब छात्रों के हितों का मुद्दा जरूर उठाएंगे। पेपर लीक का मुद्दा जरूर इस दौरान देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में जितने पेपर लीक हुए उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करीब 1.5 से 2 करोड़ युवा हैं। और ये तबका अगर आप समझिए सड़कों पर आ गया या इनमें से आधे भी अगर सड़कों पर आ जाएं तो सरकार के लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा। छात्रों के संबंध में 2 बातें और उल्लेखनीय हैं। वो ये कि छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो स्वभाव से आक्रामक होते हैं, थोड़े उग्र होते हैं। मंडल आंदोलन के वक्त कितने ही छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी, याद कीजिए जरा। और इस बार ये छात्र सड़क पर आए तो उग्र आंदोलन होगा, जिसे संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। फिर ये छात्र सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, जो आज के वक्त में सबसे बड़ी इनकी ताकत है, यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई और प्लेटफॉर्म। छात्र सरकार की बैंड बजा सकते हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो छात्र किसानों से बहुत अलग हैं, जो धरना देकर बैठ जाएं, कई राउंड की बातचीत हो। छात्रों को फैसला इतने लंबे वक्त के बाद नहीं चाहिए, छात्रों को फैसला इंस्टेंट चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर सकती है क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तय नजर आती है। तो किस्सा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कुछ और किस्से लेकर जल्द आपसे होती रहेगी मुलाकात। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अगर आप अभी द किस्सा चैनल से जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें।